नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत बालकों में पोषण, सृजनात्मकता विकसित करना और सृजनात्मकता के कारक फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बालकों में पोषण, सृजनात्मकता विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिंग क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन। सृजनात्मकता को पल्लवित एवं पोषित करने के लिए उचित वातावरण और देखरेख की आवश्यकता होती है। यदि इसे उचित प्रशिक्षण, शिक्षा और अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान न किया जाए तो वह व्यर्थ चली जाती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। इस पर कुछ एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं होता। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता योग्यता रखता है। अतः अध्यापकों और माता पिताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे बालकों की सृजनात्मकता योग्यता के विकास के लिए उचित वातावरण और स्थितियों की व्यवस्था करें। यह समस्या कठिन अवश्य है, परंतु इसका समाधान भी है। उचित अभिप्रेरणा और परिस्थितियों द्वारा सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित किया जा सकता है। मौलिकता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रभावात्मक विचारधारा, विविध चिंतन, आत्मविश्वास, सतत परिश्रम, संवेदनशीलता, संबंधों को देखने और बनाने की योग्यता आदि कुछ ऐसी धारणाएं हैं या योग्यताएं हैं जिनका विकास सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। इन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तर देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रेस्पॉन्स। अक्सर देखा जाता है कि अध्यापक और माता पिता अपने बच्चों से पुराने पिटे पिटाए उत्तर की आशा रखते हैं। इससे बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं होती। अतः हमें बच्चों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उन्हें समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक विचारों का चिंतन करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। अगला है अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट। यह मेरी रचना है, मैंने इसे हल किया है। यह भावना बच्चों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करती है। वस्तुतः वे तभी सृजनात्मक कार्यों में निश्चित रूप से जुटते हैं जब उनमें उनका अहम निहित हो, अर्थात जब वे अनुभव करें कि उन्हीं के प्रयास से ही अमुक सृजनात्मक कार्य संभव हो सका है। अतः हमें बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिनसे उन्हें अनुभव हो कि यह सृजन उनके द्वारा ही संपन्न हुआ है। अगला है मौलिकता और लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, इनकरेजमेंट ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों में किसी भी रूप में विद्यमान मौलिकता
को प्रोत्साहित करना चाहिए। तथ्यों का अंधाधुंध अनुसरण करना, जैसी की तैसी नकल कर देना, निष्क्रिय भाव से ज्ञान प्राप्त करना, रटना आदि सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधक होते हैं, अतः इन पर यथासंभव नियंत्रण रखना चाहिए। किसी समस्या का समाधान करते समय या किसी काम को सीखते समय यदि वे अपनी विधियों को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। झिझक और डर को दूर करना, रिमूवल ऑफ द हेस्टिटेशन एंड फियर। कई बार डर और हीन भावना से मिश्रित झिझक सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा डालती है। कई बार हमने लोगों को यह कहते सुना है कि मैं जानता हूँ कि मेरा मतलब क्या है, लेकिन वह दूसरों के सामने लिख या बोल नहीं सकता। इस प्रकार के डर या झिझक के कारणों को यथासंभव दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अध्यापकों एवं माता पिताओं को चाहिए कि वे इस प्रकार के बच्चों को कुछ कहने या लिखने की प्रेरणा दें। अगला, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर एवं वातावरण प्रदान करना। प्रोवाइडिंग appropriate opportunities and atmosphere for creative expression। बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ और उचित वातावरण की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। सीखने और प्रयोग करने, ज्ञान की निष्क्रिय प्राप्ति या निजी प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्ति और निश्चित स्थिरता एवं जोखिम में पर्याप्त संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा और सहनशीलता को किसी भी सूरत में दबाना नहीं चाहिए। सृजनशील अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं, सामाजिक उत्सवों, धार्मिक मेलों, प्रदर्शनों आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नियमित कक्षा कार्य को भी इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे बच्चों में सृजनात्मक चिंतन का विकास हो। अगला, बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास करना। डेवलपिंग हेल्थी हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। श्रमशीलता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो सृजनात्मकता में सहायक होते हैं। बच्चों में इन गुणों का निर्माण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति पर हो रही आलोचना के विरुद्ध खड़े रहने का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें ये बात अनुभव करनी चाहिए कि जो कुछ उन्होंने रचा है वह अनुपम है और उसके द्वारा वह चीज़ अभिव्यक्ति हो रही है जिसे वे अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अगला, समुदाय के सृजनात्मक साधनों का प्रयोग करना। यूजिंग द क्रिएटिव रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। बच्चों को सृजनात्मक कला केंद्रों और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक निर्माण केंद्रों की यात्रा करनी चाहिए। इससे उन्हें सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। कभी कभी कलाकारों, वैज्ञानिकों और अन्य सृजनशील व्यक्तियों को भी स्कूल में आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों के ज्ञान विस्तार में सहायता मिल सकती है और उनमें सृजनशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अपना उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत करना
प्रूविंग द सेल्फ एग्जाम्पल एंड आइडियल्स। यह कथन सत्य है कि अपना उदाहरण सिद्धांत से अच्छा होता है। बच्चे हमेशा अनुसरण करते हैं जो अध्यापक और माता पिता हमेशा पिटे पिटाए रास्ते पर चलते हैं। जीवन में खतरे मोल लेकर मौलिकता नहीं दिखाते, कोई नया अनुभव नहीं करते या कोई नया काम नहीं करते हैं। वे अपने बच्चों में सृजनात्मकता का विकास नहीं कर सकते। अतः उन्हें परिवर्तन, नवीनता और मौलिकता में विश्वास करना चाहिए। उनके शिक्षण और व्यवहार में सृजन प्रियता की झलक मिलनी चाहिए, तभी वे बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं सृजनात्मकता के कारण, फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। टेलर 1959 के अनुसार सृजनात्मकता के 5 प्रकार बताए हैं। अभिव्यंजक सृजनात्मकता, एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी। इस प्रकार की सृजनात्मकता में कौशल, मौलिकता और उत्पादों की गुणवत्ता इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि सृजन करने की प्रक्रिया। अगला है उत्पादक सृजनात्मकता, प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी। इसमें कलात्मक और वैज्ञानिक उत्पाद शामिल किए जाते हैं। आविष्कारशील सृजनात्मकता, इनोवेटिव क्रिएटिविटी। इनमें अन्वेषक और जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति सामग्री, विधि, माध्यम और प्रविधियों का प्रयोग करने में अपनी निपुणता प्रदर्शित करता है। नवाचारात्मक सृजनात्मकता, मॉडिफाइड क्रिएटिविटी। नवाचारात्मक सृजनात्मकता के अंतर्गत रूपांतरण द्वारा सुधार निहित होता है। आविर्भावात्मक सृजनात्मकता, ओरिजिनेटिव क्रिएटिविटी। पूर्णतः नए नियमों या मान्यताओं का विकास जिनके आधार पर कला, लेखन, संगीत, विज्ञान आदि के नए संप्रदाय पोषित किए जाते हैं, आविर्भावात्मक सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो ये था सृजनात्मकता के कारक, फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी। धन्यवाद।